स्वर्ग के देवताओं में एक ऐसा नाम भी था जो पूरे तीनों लोकों में हंसी का पात्र बना हुआ था। कहते हैं कोई 800 साल पहले उत्तर भारत के मैदानों में एक प्राचीन राज्य हुआ करता था। उसका नाम था विजयगढ़। ये विजयगढ़ बहुत ही समृद्ध था। विशाल जमीन, भरपूर संसाधन, खुशहाल जनता। इस राज्य की 4 बड़ी पूंजियां मानी जाती थीं। सुंदरियों का भंडार, कला, साहित्य की भरमार, बेशकीमती खजाने और सबसे बड़ा गर्व उनका राजकुमार वेदांत। अब इस राजकुमार वेदांत को आप थोड़ा अजीब कह सकते हैं। राजा और रानी की आंखों का तारा था वो। हर वक्त लाड़ प्यार में पले बढ़े और माता पिता बड़े गर्व से कहते, हमारा बेटा तो एक दिन महान सम्राट बनेगा और उसकी कीर्ति सदियों तक गूंजेगी। पर जहां बाकी राजकुमार धन, शक्ति और शानो शौकत के पीछे भागते थे, वहीं वेदांत जी को इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। उन्हें तो बस एक ही बात में दिलचस्पी थी, जो वो खुद भी अक्सर कहते थे, मुझे आम लोगों की मदद करनी है। राजकुमार ने साधना शुरू कर दी थी और इसी दौरान 2 कहानियां बहुत प्रसिद्ध हो गईं। पहली कहानी तब की है जब वे 17 साल के थे। उस साल विजयगढ़ में देव पूजन महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। ये परंपरा तो सदियों पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ प्राचीन किताबों और बुजुर्गों की कहानियों से उस समारोह की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता था। महोत्सव वाले दिन शौर्यपथ, मेन स्ट्रीट पूरा लोगों से खचाखच भरा था। अमीर लोग ऊंची छतों पर बैठकर गप्पे लड़ाते जा रहे थे। राजसी सैनिक अपने दमकते कवच में रास्ता साफ कर रहे थे और बालाएं सफेद फूल बरसाती हुई नृत्य कर रही थीं। फूलों और नर्तकियों की सुंदरता में अंतर करना मुश्किल था। स्वर्ण रथों से बजती संगीत की मधुर ध्वनि पूरी राजधानी में गूंज रही थी। उस शोभा यात्रा में एक भव्य मंच को खींचते हुए 16 सफेद घोड़े चल रहे थे। उसी मंच पर एक योद्धा देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य कर रहा था। इस नृत्य में स्वर्ण मास्क पहनकर, शानदार परिधान में और तलवार लेकर उस योद्धा को महाशक्ति देव शौर्यसेन का अभिनय करना होता था। वही शौर्यसेन जिसने 1000 साल पहले राक्षसी शक्तियों को परास्त किया था। इस प्रदर्शन को करना सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था, इसलिए उसका चयन बहुत कड़ा होता था। और इस साल ये जिम्मेदारी दी गई थी स्वयं राजकुमार वेदांत को। पूरे राज्य को विश्वास था कि ये अब तक का सबसे अद्भुत प्रदर्शन होगा। परंतु उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब शोभा यात्रा तीसरी बार किले के चक्कर लगा रही थी और मंच पर योद्धा एक राक्षस पर अंतिम वार करने ही वाला था, तभी एक बच्चा अचानक शहर के मुख्य द्वार की ऊंचाई से नीचे गिर गया। चीखें आसमान चीर गईं। सभी को लगा अब तो उस मासूम का अंत निश्चित है। उसी समय राजकुमार ने सिर ऊपर उठाया और बिना कुछ सोचे हवा में उछलकर उस बच्चे को पकड़ लिया। लोगों ने बस एक सफेद परछाई को पंखों की तरह उड़ते देखा और फिर देखा कि राजकुमार सुरक्षित उस बच्चे को लेकर जमीन पर उतर चुके थे। उनका स्वर्ण मुखौटा नीचे गिर गया और पहली बार जनता को उनका युवा तेजस्वी चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल पूरी भीड़ से जोरदार जयकारे गूंज उठे। जनता तो खुश थी, लेकिन राजमहल के पुरोहितों की जान सांसत में आ गई। उनके लिए ये एक बहुत ही बुरा शकुन था। हर चक्कर राजधानी में 1 वर्ष की समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता था। अब ये बीच में बाधित हो गया तो क्या ये देश के लिए अनिष्ट का संकेत नहीं?